मरियम ने आशा से क्या मांग लिया कि आशा का रंग उड़ गया। आज मरियम ने कुछ ज़्यादा ही सच बोल दिया। दुल्हन बनने की खुशी में मरियम के तो मिजाज जो हैं वो आसमानों पर लगे हैं। मरियम के पास आ गया है बहुत बड़ा कंटेंट, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मगरूर हो गई हैं, बोलने की तमीज़ भी भूल गई हैं। और आज की वीडियो में खूब क्रिटिसाइज़ किया गया, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि मरियम को के जो साबका शोहर हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा जब वो इस तरह सोशल मीडिया पे वीडियोज़ पब्लिक कर रही हैं और बता रही हैं मेरी शादी हो रही है, मैं शादी की तैयारियाँ कर रही हूँ। और तैयारियाँ भी वो इस तरह कर रही हैं जैसे उनकी ये पहली शादी है और ये पहली बार दुल्हन बनने वाली हैं। तो इसी पे करते हैं जी बात। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो कुछ लोग जो हैं वो मरियम के साबका शौहर को लेके बड़े ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने कहा कि मरियम, आप जिस तरह से अपनी शादी को लेके एक अभी तक डेट फिक्स हुई नहीं, शादी का कोई माहौल बना नहीं, शादी की कोई शॉपिंग शुरू नहीं हुई और आप क्या कहते हैं कि दुल्हनों वाला जो है ना हरकतें करना शुरू कर दी हैं आपने और प्रोटोकॉल ले रही हैं, क्योंकि आपके हाथ लग चुका है एक बहुत ही बड़ा कंटेंट, ऐसा कंटेंट जिसको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। वो है जी कौन सा कंटेंट? आप सब जानते हैं, वो है शादी का कंटेंट। तो ये शादी का वाहिद कंटेंट है जिसके बाद वीडियोस जो हैं जिसकी भी शादी वो बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं और उस शादी के ऊपर बाकी मज़ीद लोग जो वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो ये एक ऐसा कंटेंट है जिससे कभी कोई भी बोर नहीं होता और इस कंटेंट को देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है। पाकिस्तान में 2 ही कंटेंट वायरल होते हैं, एक तो या किसी को बहुत ज़्यादा कोई दुःख पहुँचे और वो अपने दुख-सुख अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करे, या फिर खुशी का यानी कि या किसी के बच्चे की कोई प्रेग्नेंट हो या शादी हो। तो इन सब में से नंबर 1 पे है शादी का कंटेंट, जो कभी भी पुराना नहीं होता। तो जी, अब मरियम जो हैं जब से उनकी बात पक्की हुई है तो मरियम के मिज़ाज जो हैं वो आसमानों पर लग चुके हैं और उनको पता है कि अब आयशा ने भी, आमना ने, मोमना ने और बाकी सब ने मेरे इस कंटेंट से फ़ायदा उठाना है। तो यही वजह है कि वो मलका आलिया बन बैठी हैं और आयशा भी सदके वारी जा रही है, जो मरियम को मुँह नहीं लगाती थी। हर कोई शिकायत करता था कि मरियम को इग्नोर किया जाता है, मरियम बेचारी है। आज उस मरियम को बोला जा रहा है उसकी वीडियो में कि मरियम बड़ी मगरूर हो गई है, मरियम तो बात नहीं सुन रही, मरियम का तो आज मिजाज ही नहीं मिल रहे। और आयशा मैडम मरियम मेरी जान सदके वारी जा रही है। तो अब आप देख लें, फिर यूट्यूब का कमाल देख लें आप, किस तरह इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो बात हो रही थी कि साबका शौहर के हवाले से लोग कह रहे हैं कि भाई शादी का कंटेंट जिस तरह वो डाल रही है, बात-बात पे शादी की भी साथ टाइटल लगा देती है, जबकि नॉर्मल वीडियो थी। आज की वीडियो में कोई वो नहीं था, गुड़ वाले चावल बनाए, लेकिन उस पर भी शादी का पहला गिफ्ट। शादी तो अभी बीबी आपकी हुई नहीं है, लेकिन आप पहले से ही मज़े लेने लगी हैं। बहरहाल जी, तो साबका शौहर का रद्द-ए-अमल क्या होना है? मेरे ख़्याल में तो अगर वो समझदार इंसान है, सुलझा हुआ इंसान है, तो वो यकीनन खुश होगा कि इस बच्ची नुमा औरत से मेरी जान छूट गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्ची है, मासूम है, छोटी है, ना समझ है, इसको कुछ समझ नहीं आती कि इधर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। और मतलब कि पूरी वीडियो में आधे घंटे 27 मिनट की वीडियो में सिर्फ ऊट-पटांग बातें ही करती रही। कोई एक ऐसी बात नहीं की जिससे बंदा कहे कि ये एक मैच्योर औरत है। ज़ाहिर बात है, या बच्ची तो है नहीं, औरत हैं, अगर इनकी उम्र देखें तो। लेकिन हरकतें इमैच्योर, हरकतें 16 ईयर ओल्ड की बच्ची वाली। तो अब इस तरह के माइंड का बंदा ही इस बंदी को झेल सकता है ना। अब कोई मैच्योर बंदा होगा जो इससे थोड़ा बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तो वो तो शुक्र मना रहा होगा कि भई ये क्या बचपन है। और मुझे नहीं लगता कि इनके साबका शौहर को अब कोई दिलचस्पी रही होगी इनमें, तो लिहाज़ा आप उनकी फ़िक्र ना करें, वो अपनी ज़िंदगी में मगन होंगे, यकीनन मगन होंगे और अपनी एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे इंशाअल्लाह। तो ये मसले मसाइल हैं और मुझे नहीं लगता कि वो भी उनको देख के मुझे कभी भी नहीं लगा कि उनको अपने घर का कोई दुःख हुआ है। शायद वो वहाँ पे खुश नहीं थी, और अगर वो खुश नहीं थी तो ठीक है, अल्लाह ने भी हक दिया है औरत को कि वो अगर किसी घर में खुश नहीं है तो औरत को पूरा हक होता है कि वो अलैदगी इख्तियार कर सकती है। कोई उसने गुनाह का काम नहीं किया और ना ही वो अब गुनाह का काम कर रही है। अब भी वो निकाह कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सुन्नत पे अमल करना, अपना घर बसाना, अपनी फैमिली होना, हर औरत को मर्द के साथ की ज़रूरत होती है। सारी ज़िंदगी तो भाइयों के दरवाजे पे बैठी रहती तो कोई ये अच्छी बात नहीं थी ना। लेकिन थोड़ा-सा कहते हैं ना कि वो अपने अंदर मिज़ाज में थोड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है और थोड़ा मैच्योरिटी लेवल जो है वो बहुत कम है। ख़ैर, अब जी फ़रमाइश जो कर डाली, पहले तो आयशा ने अपनी वीडियो में बार-बार पूछा क्या चाहिए, क्या चाहिए? जिस पर मरियम ने एक उनका पोल भी खोल दिया, जो हम सब कह रहे थे कि आयशा जो है वो टेंशन लेती हैं, बीमार होती हैं, या आयशा जो है वो मतलब कि किसी की खुशियाँ देख नहीं सकती। लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहती, ख़ैर लोग कहते हैं कि भई मरियम के रिश्ते पर आयशा को बहुत धचका लगा और वो बीमार हो गई। तो और जो ख़ास तौर पे जो आमना ने उनको अपने किचन में इनवाइट किया था ना, दावत दी थी, मुझे तो वो उस दिन ज़्यादा वो लगी थी डिसहार्ट कि भई क्योंकि आयशा का कब्ज़ा है आमना पर, आपको पता है। वो आमना का के को तो उसके साथ भी शेयर नहीं कर सकती, उसके हस्बैंड के साथ, यानी कि कोकाफ के जो जिन है हमारे भाई।
वो भी उसको अच्छा नहीं लगता आमना के साथ जो उसका शोर है, तो मरियम को वो कैसे बर्दाश्त करती। तो मुझे तो उस दिन ज़्यादा फ़ील हुआ था कि इसका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, और आमना के साथ भी वो कुछ इतनी खुश नहीं थी, और उसके हस्बैंड को पूछा भी नहीं था, वो बीमार था। तो उस वजह से वो परेशान हुई और उसने वो बीमार हुई। लेकिन ये तो ठंड लगी है ना उसको, ठंड का कोई डिप्रेशन या परेशानी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल जी, लेकिन आज मरियम ने उनको टोंट मार ही दिया मौका मुनासिबत देखकर कि आयशा, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ, तो तुम तो परेशान हो जाओगी, और जब तुम परेशान होती हो तो तुम बीमार भी हो जाती हो। और अम्मा ने भी मरियम की हाँ में हाँ मिला दी। अम्मी जी के भी तेवर जो हैं वो बदले बदले हैं। अम्मी जी भी आजकल मरियम पे लटू हुई बैठी हैं और मरियम की हाँ में हाँ मिला रही हैं। और उन्होंने भी कहा, आशा हाँ देख लो, सोच लो, कहीं तुम बीमार ना हो जाए, तुम परेशान ना हो जाओ। हैं, तुम कर सकती हो तो करना, अगर तुम नहीं दे सकती तो ना देना, थोड़ा दे देना, हाफ दे देना। मतलब कोई इस तरह की चीज़ उसने मांग लिया, कोई सेट मांगा है, मुझे नहीं पता किस तरह का उसने सेट मांगा है, जिसमें मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप चाहें तो उसमें कुछ चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह की कोई उसने फरमाइश कर दी हुई है, और वो चाह ही नहीं रही थी कि मैं ऑडियंस को बताऊं पहले से कि भाई मैं क्या लेना चाहती हूँ आयशा से। लेकिन ज़बरदस्ती आयशा ने उसको उससे पूछने की बार बार जब कोशिश की, तो उसने लिख कर दे दिया, और उसने कहा कि भाई अब बताएं कि इसको साथ लेके जाएं या हम खुद लेके आएं। तो मोमना ने कहा इसको साथ लेके जाओ। मोमना भी बड़ी तेज़ है, मोमना को पता है कि मरियम साथ गई तो मरियम ने तो फिर जारी बात है कुछ आशा का ज़्यादा ही खर्चा करवा देना है। तो आशा कहती है नहीं नहीं नहीं, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, वो तो फिर हम खुद लाएंगे ना। इसको साथ में तब लेके जाऊंगी जब मैं इसको कपड़े लेके दूंगी, और जब कपड़े लेके दूंगी तो क्या, मरियम मोहतरमा ने फरमाया कि हाँ ठीक है, तुम मुझे गिफ्ट कर देना वो भी। तो वैसे मैं देख रही हूँ कि मरियम मैडम ने तो एक बड़ा नारा लगाया था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। लेकिन अब एक चीज़ की जगह दो दो चीज़ें मांग रही है। मतलब अगर एक आशा चीज़ उसको दे रही है, और मुझे लगता है वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव चीज़ है जिसकी इसने डिमांड की है, क्योंकि आशा कह रही थी कि मैं पैसे जो हैं वो अपने सेव करके रखूंगी ताकि तुम्हें ये मैं गिफ्ट दे सकूं। तो साथ में मरियम मैडम जो है वो सूट बूट की भी फरमाइश करने लगी हैं। तो और साथ में आशा जो है वो अमना के भी गीत गा रही थी कि भाई हाँ, अमना तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। हालांकि मरियम ने बोला है कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की हेल्प की। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि भाई इनके भाई बिलाल कुछ ना करें, वो ज़रूर करेंगे। और मैं आपको लिख के देती हूँ कि वो अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि घर वाले उनका जिक्र करेंगे। शायद मरियम जो है वो खुद अपनी वीडियो में जिक्र कर दे कि मेरे भाई ने मुझे कोई गिफ्ट किया है, कोई चीज़ भी, तो वो यकीनन बताएगी। लेकिन बाकियों से मैं ये उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि बाकी सब जो हैं आपको पता है कि अभी फ़िलहाल उनको अपने भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा है, और वो किस वजह से है वो भी सब लोग जानते हैं जी। तो अभी दुल्हन जो है, दुल्हनियाँ बनी नहीं हैं, गिफ्ट मौसूल होने लगे हैं और खुशी से वो निहाल हैं। और आशा ने उनके पोल भी खोले हैं कि इनको दुल्हन बनने का बहुत शौक था, यानी कि इनको शादी का बड़ा शौक था। और जब मरियम ने कहा कि भी तुम मुझे गिफ्ट दो, जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं भी तुम्हें दूंगी, तो आयशा ने साफ इनकार कर दिया। भाई तुम किस तरह की बातें करती हो, शादी और मैं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो जीती हूँ सिर्फ आमना के लिए, और मेरी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आमना ही आ सकती है, कोई और नहीं आ सकता। तो आप सब तो जानते ही हैं आमना उसके लिए कितनी ख़ास है। और अगर उसकी शादी हो गई तो जैसे कबाब में हड्डी वो बना हुआ है उमैर है, तो इसी तरह फिर इधर से एक और शोहर जो है वो इनकी मोहब्बत में के दरमियान आ जाएगा। तो लिहाजा ये काम आशा नहीं करने वाली, ये तो कन्फर्म हो चुका है। तो आशा की शादी तो नामुमकिन है, मतलब बकौल उसके, हम तो नहीं कहते, अल्लाह के कामों में इंसान की मर्जी नहीं चलती। लेकिन फ़िलहाल वो यही कह रही है कि मेरी शादी का कोई चांस नहीं है। तो सूट जो इनको फ्री में किसी ने भेजा है जी, किसी ने अपनी प्रमोशन के लिए, किसी ने, किसी ब्रांड ने, कोई लोकल ब्रांड है, कोई इतनी मतलब उस तरह का ब्रांड नहीं है, नामी ग्रामी ब्रांड नहीं है, कोई लोकल है। तो उन्होंने भेजा है, या शायद मैं ना जानती हूँ, लोकल ना हो, शायद मैं ना जानती हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। तो बहरहाल उनको एक सूट मौसूल हुआ है, और उन्होंने प्रमोशन के लिए, जब उन्हें ज़ाहिर बात उन्होंने मरियम की वीडियोस देखी होंगी, ये बात पक्की हो गई है, तो हर कोई चाहता है कि हम जल्दी जल्दी से अपना प्रोडक्ट भेजें ताकि नाम ले वो और दिखाए चीज़, ताकि हमारी चीज़ें सेल हों। तो इस तरह उनको एक रेड कलर का जो है एडवांस में ही उन्होंने दुल्हन बना दी है हमारी प्यारी सी मरियम को, तो मिल गया। तो अब बात करते हैं जी, मरियम को आज बहुत बुरी भली बातें सुनाई, लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, बकवास करती हो, तुम्हारी ज़बान बंद नहीं होती, तुम ऐसी तुम वैसी, तुम्हारी वीडियो में कोई अच्छी बात नहीं थी, बस हमें बक बक कर रही हो। तो जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वीडियो को लेंथी बनाने के लिए उसमें फ़जूल चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो इस चीज़ पे मरियम को गौर करना चाहिए, लोगों की चॉइस को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।